अब उसका टारगेट तेल अवीव होगा या फिर वो बाकी अरब मुल्कों पर नजर गड़ाएगा। हालांकि अमेरिका और तुर्की तो एसटीएस की जीत से खुश हैं, लेकिन इजराइल काफी सतर्क है। असल में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस का मतलब है लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन। आईडीएफ के पूर्व ऑपरेशन प्रमुख थिसरेल चिफ का दावा है कि एसटीएस यानी लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन का मिशन है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल को मिलाकर एक नया इस्लामिक देश बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कमांडर जुलानी पर सबसे भयानक हमला हुआ है। इजराइल ने 250 एयर स्ट्राइक कर सीरिया को जला डाला। क्या अब ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर दिखेगा सीरिया? और क्या दमिश्क में एर्दोगन का दम उखड़ने लगा है? इजराइल ने 2 दिन में बाजी पलट दी। कमांडर जुलानी थर्रा रहा है। एर्दोगन की जमीन खिसक गई है। नेतन्याहू ने ऐसी चाल चली है कि ईरान के होश उड़े हुए हैं। इजराइल 2 दिन से सीरिया को बारूद से पाट रहा है। एक के बाद एक इलाके जीत रहा है। दमिश्क तक इजराइल के टैंकों की परेड शुरू हो चुकी है। नेतन्याहू के एक इशारे पर ये टैंक दमिश्क में कमांडर जुलानी का गढ़ ढहाने के लिए तैयार हैं। सीरिया में धूल उड़ाते इजराइल के बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले की एंट्री ऐसे महायुद्ध का ट्रेलर है जिसमें तुर्की और इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों की टक्कर का डर जताया जा रहा है। इसकी वजह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का आक्रामक रुख है। एर्दोगन की सीरिया में हमले जारी रखने की जिद है। 9 दिसंबर को 100 हवाई हमले किए गए। 10 दिसंबर को इजराइल ने 250 हवाई हमले किए और अब कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर को दमिश्क में जुलानी का किला ढह जाएगा। सीरिया के कामिशली में इजराइल के हमले के बाद का दृश्य भयावह है। इजराइल के जिंदा बमों से पटा इलाका, बारूदी धमाकों से तहस नहस हुई गाड़ियां, बारूदी कबाड़ खाने में तब्दील जगह पर हमले के बाद लोग इंसानों को तलाश रहे हैं। सीरिया में तबाही रुक नहीं रही। बमबारी जारी है। मिसाइल की बौछार हो रही है। जंगी जेट गरज रहे हैं। टैंक दमिश्क की दहलीज पर गोले बरसा रहे हैं। इजराइल ने फुल फोर्स में सीरिया में बारूदी कोहराम मचा दिया है। सीरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट हेरमोन पर चढ़कर इजराइल ने ईरान, हिजबुल्लाह, कमांडर जुलानी और एर्दोगन को एक झटके में दहला दिया है। नेतन्याहू आर्मी के भीषण हमले की तपिश पूरे खाड़ी मुल्क महसूस करने लगे हैं। 10 दिसंबर को दर्जनों हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से इजराइल ने सीरिया में तहलका मचाया है। इजराइल ने 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की हैं। हवाई हमले में सीरियाई हथियार डिपो को मटिया मेट कर दिया गया है। इजराइल ने बशर अल असद के खतरनाक हथियारों को बर्बाद किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर सीरिया में होम्स के ग्रामीण इलाकों में शिनसर बेस और दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में अकरबा हवाई अड्डे पर इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाए हैं। जंगी जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर से अटैक के बाद इजरायली आर्मी के टैंक ने भी सीरिया में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। न्यूज एजेंसी सनद के मुताबिक दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा सूबे के अहम मोर्चे पर कब्जा जमा लिया है। माउंट हरमोन पहाड़ जीतने के बाद इजराइल आर्मी सीरिया के अंदर 18 किलोमीटर तक घुस चुकी है। नेतन्याहू की टैंक पलटन सीरिया के कताना में अलर्ट मोड में है। कताना राजधानी दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर दक्षिणी शहर है। कमांडर जुलानी, जिन एर्दोगन को अपना सरदार मानते हैं, उन्हें सीरिया से मार भगाने के लिए इजराइल हमले कर रहा है। ईरान की जुलानी से गुटबाजी को रोकने के लिए भी नेतन्याहू स्ट्राइक करवा रहे हैं। सीरिया में इजराइल का पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। माउंट हेरमोन पर कब्जे के बाद ईरान में खलबली मची हुई है। हेरमोन पहाड़ के चलते इजराइल सीरिया और लेबनान में निगरानी नहीं कर पाता था। ईरान समर्थक लड़ाके इसी कमजोरी का फायदा उठाकर विस्फोटक ड्रोन की मदद से तेल अवीव को दहलाते रहते थे। लेकिन अब इजराइल अगर अपने रेडार को माउंट हेरमोन पर तैनात करता है तो वो सीरिया और लेबनान दोनों फ्रंट पर आसानी से नजर रख सकेगा, जिससे इजराइल ईरान, लेबनान और सीरिया के किसी भी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराएगा। नेतन्याहू ने लेबनान को जोड़ने वाले मेन रूट पर पकड़ बना ली है, जिससे हिजबुल्लाह के तस्करी के रास्ते भी कट गए हैं। अब चाहे ISIS हो, HTS हो या ईरान, जो भी इजराइल की ओर बढ़ेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। इजराइल के ड्रोन, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम दुश्मनों को एक बार में
बेदम करने के लिए काफी हैं। सीरिया में जारी हमले के बीच नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि बारूदी धमाके की अभी शुरुआत भर हुई है। हरमोन पहाड़ पर आसानी से कब्जे ने नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। तुर्की में सीरिया के जितने भी शरणार्थी हैं, उन्हें एर्दोगन ने जल्द से जल्द तुर्की से भागने के आदेश दिए हैं। एर्दोगन ने यह भी साफ किया है कि सीरिया में तुर्की के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कुर्द विद्रोहियों का खात्मा नहीं हो जाता। अब जहां सीरिया में जारी लड़ाई पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ये लड़ाई तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकती है, और ऐसा कहने की एक और वजह सामने आई है। और वो वजह है बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने सीरिया को लेकर की थी। बाबा वेंगा ने कथित रूप से कहा था कि जब सीरिया गिरेगा तब पश्चिम और पूर्व के बीच एक बड़ा युद्ध होगा। पूर्व में एक संघर्ष छिड़ेगा जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगा, एक ऐसा युद्ध जो पश्चिम को नष्ट कर देगा। अब जब सीरिया में युद्ध और भी तेज हो गया है, तो इस भविष्यवाणी को फिर से देखा जा रहा है, क्योंकि इस भविष्यवाणी के पीछे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ी आग, जिसमें पूरी पृथ्वी के जलने का खतरा है। सीरिया में 10 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ वो तो कुछ भी नहीं। आने वाले वक्त में कितने ताज उछाले जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी करने वाले बाबा वेंगा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दक्षिण पूर्व यूरोप यानी बाल्कन के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले बाबा वेंगा ने सीरिया को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत दे रही हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का चंद घंटों में गिर जाना, सीरिया में जुलानी की हुकूमत कायम होना, अल कायदा और आईएसआईएस के हजारों आतंकियों के साथ सीरिया के बाद कौन मुल्क किस हद तक तबाह होने जा रहा है, इसे लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में पूरा ब्यौरा दिया गया है। सवाल ये है कि बाबा वेंगा कौन है? बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक भविष्यवक्ता थी, जिन्होंने कई भविष्यवाणी करने का दावा किया था। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो समझ लीजिए कि करोड़ों लोगों की जान जाएगी, क्योंकि तब युद्ध सिर्फ बंदूक और तोप से नहीं होगा, बल्कि अब तो दुनिया बड़े बड़े मिसाइल हमले भी देख रही है, और किस मिसाइल में कौन सा देश परमाणु बम फिट करके दाग देगा, ये डर लगातार बना हुआ है। इस वक्त सीरिया में लड़ाई फिलहाल इजराइल बनाम फाइटर ग्रुप चला रही है, दूसरी तरफ तुर्की बनाम कुर्द विद्रोहियों की चल रही है। उसे एक न एक दिन तुर्की बनाम इजराइल बनने का खतरा है, क्योंकि तुर्की सीरिया पर फुल कंट्रोल चाहता है। नेतन्याहू इसके विरोध में है। तुर्की हमास और हिजबुल्लाह का कट्टर समर्थन करता रहा है। इजराइल के हमले की निंदा एर्दोगन सभी मंचों से करते रहे हैं। एर्दोगन ने ये तक बयान दिए हैं कि इजराइल तुर्की को भी निशाना बना सकता है, यानी इस दुश्मनी का अगला पड़ाव युद्ध का मैदान है। इस टकराव की एक कड़ी ईरान से भी जुड़ी हुई है। खाड़ी मुल्कों में ईरान को सबक सिखाकर अमेरिका पुराना रुतबा हासिल करने के लिए तैयार है, यानी सीरिया सिविल वॉर के महायुद्ध में तब्दील होना तय है। इसकी शुरुआत उन्हीं देशों के टकराव से होगी जो सीरिया के वॉर जोन में अलग अलग दुश्मनों के खात्मे में लगे हैं। सीरिया में अब सुपर पावर्स का युद्ध तय हो गया है। कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अभी तक सीरिया पर कब्जे का ऐलान भी नहीं किया था। उनके लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जीत का जश्न ही मना रहे थे कि सीरिया पर बम बरसने लगे। जीत का जश्न शांत हो गया। सीरिया में अमेरिका आ गया। धमाके के साथ जंगी जेट से बम बरसाकर 75 ठिकाने दहलाकर सुपर पावर ने दिखा दिया कि जब वो दुश्मन को मारता है तो उसे रोने भी नहीं देता। अमेरिका तब तक मारता है जब तक दुश्मन का दम न उखड़ जाए। सुपर पावर ने सीरिया महायुद्ध का ट्रेलर दिखाया है, वो भी पुतिन को। बशर अल असद को पनाह देने वाले पुतिन कुछ करते उससे पहले अमेरिका ने सीरिया में एंट्री ले ली है। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो सीरिया पर नजर बनाए हुए है। कब और कैसे चोट पहुंचानी है, किसे मारकर पुतिन को मैसेज देना है, अब ये भी साफ हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है विद्रोही लड़ाकों के 75 अड्डे पर 140 बम बरसाए गए हैं।
पेंटागन के मुताबिक सभी हमले सटीक और अचूक थे। अमेरिका के दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके साथ ही सुपर पावर का सीरिया में ऑपरेशन रिलॉन्च हो गया है। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व की नई सीरीज में कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भी साथ में जोड़ रखा है। कुर्द फाइटर्स की बशर से कट्टर दुश्मनी है। ये कुर्द फाइटर सीरिया में तख्ता पलट करने वाले कमांडर जुलानी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी युद्ध कर रहे हैं। वहीं सीरिया में अमेरिका के टारगेट पर आईएसआईएस के लड़ाके हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि सीरिया में कमांडर जुलानी ने गलती से भी टेरर ग्रुप के साथ हाथ मिलाया तो सर्वनाश तय है। कमांडर जुलानी का सीरिया का सरगना बनना अमेरिका को रास नहीं आ रहा और न ही इजराइल को। एक तरह अमेरिका ने सीरिया में बम बरसाए तो इधर महज 10 घंटे के अंदर इजराइल ने कमांडर जुलानी के इलाकों पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस भागने के बाद असद के सीरिया पर अब इजराइल एक बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। आखिर सीरिया में ये कैसा खूनी खेल, इसे अब इजराइल के हवाई हमलों से समझ सकते हैं। जिस वक्त सीरिया की राजधानी दमिश्क में कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के लड़ाके जीत का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35 और F-16 सीरिया पर हमला करने के लिए टूट पड़े। इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक में कई हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और यहां तक कि केमिकल फैक्ट्री तक तबाह और बर्बाद कर दी गई है। ये हमले राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों पर हुए हैं। एर्दोगन का खासम खास जुलानी से अमेरिका नफे नुकसान का गुणा भाग कर रहा है। इससे भी ज्यादा सुपर पावर को खतरा इस बात से है कि बशर अल असद ने मॉस्को में डेरा जमा लिया है। प्रेसिडेंट पुतिन की शरण में बशर के जाने के मायने समझना मुश्किल नहीं है। रूस ही ऐसा देश है जो बशर को अमेरिका के ताप से बचा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन ही इकलौते लीडर हैं जो दोबारा बशर अल असद की वापसी दमिश्क में करवा सकते हैं। पुतिन बशर के मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का दमखम रखते हैं। पुतिन की कुछ मजबूरी भी बशर के हक में जाती है। पुतिन ने इशारे में जता भी दिया है कि सीरिया में क्या होने वाला है। वियना में रूस के राजदूत मिखाइल उल्यानोव का ये मैसेज सीधे अमेरिका पर बड़ा तंज है। इसे पुतिन का ओपन ऐलान माना जा रहा है। मिखाइल ने पुतिन के इरादे जाहिर करते हुए लिखा है कि रूस कठिन परिस्थिति में अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। यही रूस और अमेरिका में अंतर है। चलिए अब ये वीडियो देखिए। कमांडर जुलानी के लड़ाके जिस जेल का गेट खोल रहे हैं, इसे सीरिया का नर्क लोक कहते हैं। इस जेल में सीक्रेट बंकर है, टॉर्चर सेल है, फांसी घर है। सीरिया की सैदनाया जेल के एक एक कोठरी खूनी नरसंहार की गवाह है। धरती के नीचे 3 तल्ले में फैली सुरंगनुमा जेल से जुड़े दिल दहलाने वाले किस्से हैं। कमांडर जुलानी के कट्टर लड़ाके इस जेल को बशर अल असद का बूचड़ खाना भी कहते हैं। साल 1989 में बनाई गई ये जेल 24 आते आते बंद कर दी गई। अब भी इस जेल के कुछ सेल के गेट खुल नहीं रहे हैं। सीक्रेट कोड से लॉक इस जेल से बशर अल असद गुप्त ऑपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब एक तरफ रूस, ईरान, चीन अपना दाव खेल रहे हैं, वही दूसरी तरफ अमेरिका, तुर्की, कतर और इजराइल मिलकर सीरिया पर कब्जा करने में जुटे हैं। सीरिया और इजरायली सेना के दावों के मुताबिक लगभग 18 घंटे पहले इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-16 जेट से सीरिया पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। दावा किया गया है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के काफर सूसा पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। इसके अलावा इजरायली जेट्स ने माउंट कासिलोन में मौजूद हथियार डिपो को भी उड़ा दिया है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-16 जेट से खाल खाला एयरवेस को भी उड़ा दिया है। दावा किया जा रहा है इस एयरबेस पर कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी जो जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग सकती थी। अब सवाल उठता है कि इजरायली सेना सीरिया में इतनी तेजी से हमले कहां और क्यों कर रही है, तो जरा इसे भी समझ लीजिए। सीरिया में विद्रोह हमलों के बाद हुए असद सरकार के पतन के महज 6 घंटे के बाद ही इजराइल ने गोलान हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में अपनी सेना भेज दी। इजराइल ने इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। इजराइल के इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में ज्यादा है, जिनमें कुनैत्रा, नवा और दारा है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और वो लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है।
इजराइल ने गोलन हाइट्स से निकलकर डीमिलिटराइज्ड जोन में भी अपने हमले शुरू किए हैं। इजराइल अब सीरिया के 14 किलोमीटर तक के इलाकों में घुस गया है। हालांकि इस कब्जे को इजरायली अधिकारियों ने अस्थायी बताया है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को पहले से ही इसकी उम्मीद थी कि जब विद्रोही गुटों का सीरिया पर कब्जा हो तब ही वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे, ताकि उसको जवाब देने के लिए इन इलाकों में कोई सेना ना हो। लेकिन सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक हैं। अमेरिका सीरिया में ज्यादातर बमबारी खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य अड्डों से अंजाम देता है और दूसरी तरफ रूस ने सीरिया में नेवल और एयरबेस बना रखे हैं, वो भी 2017 को हुए समझौते के बाद 49 साल आगे के लिए। साल 2015 में बनाए गए खमेइमिम एयरबेस पर रूस के तमाम लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती है। वही टार्टस नौसैनिक अड्डे पर रूसी नेवी के ज्यादातर जंगी हथियार तैनात हैं, जिनसे पुतिन जब चाहें जिसे चाहें सीरिया से मार भगा सकते हैं। बशर अल असद अरब वर्ल्ड में रूस के सबसे जिगरी लीडर हैं। मॉस्को तक उनकी सुरक्षित विदाई भी पुतिन की वजह से मुमकिन हुई है। बशर के परिवार को खरोच आए बिना पुतिन ने जिंदा बचाकर एर्दोआन के प्लान को तो फ्लॉप कर दिया है, लेकिन पुतिन का मिशन सीरिया अब भी अधूरा है। प्रेसिडेंट पुतिन को सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी ही नागवार गुजरती है। पुतिन असद की वापसी का क्या प्लान बना रहे हैं? कैसे अमेरिका का सेकंड टाइम सीरिया में सरेंडर मुमकिन है? ये जानने से पहले बशर अल असद के उस स्लॉटर हाउस के भीतर चलिए जो सैद नाया जेल के नाम से कुख्यात है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति रहे असद मॉस्को में पुतिन के रहमो करम पर बाकी जिंदगी काटेंगे और इधर जुलानी अब इजराइल के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इजराइल को एंटी शिप मिसाइल से अटैक का वीडियो जारी करना पड़ा। सीरिया के जंगी जहाज कैसे पोर्ट पर ही डुबो दिए गए, ये साबित करना पड़ा। इजराइल को F-15 फाइटर जेट से हमलों के वीडियो भी दिखाने पड़े। 2 दिन में कैसे सीरिया की सेना को मिट्टी में मिला दिया, वो धमाके वायरल कर दिए गए। आखिर नेतन्याहू का इरादा क्या है? बशर अल असद को सत्ता से हटाने वाले मिशन के बाद भी इजराइल क्यों घबराया हुआ है? क्या सीरिया में ISIS की वापसी ने इजराइल को बहुत बुरा फंसा दिया है? तो उसका जवाब है ये वीडियो। सीरिया के लताकिया का ये वीडियो वायरल। एक पिकअप ट्रक पर ISIS के आतंकी अपने झंडे के साथ भीड़ में परेड कर रहे हैं। मैसेज बहुत साफ है, सीरिया में फिर से ISIS का कब्जा हो चुका है। अबू बकर अल बगदादी के बाद अब अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बगदादी पार्ट 2 वाला राज कायम कर लिया। आप इसे ISIS 2.0 कह सकते हैं, जिन्हें विद्रोही और बागी बताकर तुर्की, अमेरिका और इजराइल ने मदद पहुंचाई। अब उसी जुलानी का आतंकी गुट हयात तहरीर अल शाम ने नए ब्रांड के साथ सीरिया में ISIS की हुकूमत तैयार कर दी। सीरिया में 48 घंटों के अंदर 400 से ज्यादा हमले करने वाले नेतन्याहू सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका एक बयान आने के बाद दुनिया हैरान रह गई। नेतन्याहू ने कहा है कि वो सीरिया में नई हुकूमत यानी ISIS 2.0 के साथ रिश्ते कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें। क्या सीरिया में नई सत्ता को लेकर नेतन्याहू किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं? क्या सीरिया में हयात तहरीर अल शाम या कहें अल कायदा या फिर इसके असली नाम ISIS को लेकर नेतन्याहू को किसी ने गुमराह किया? इन 2 तस्वीरों की तुलना इस वक्त बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तस्वीर में है जुलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर, जो सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, और दूसरी तस्वीर ISIS के एक आतंकवादी की है, जो बगदादी की आतंकी वाली मुहिम को चाकू की धार से आगे बढ़ा रहा था।
दोनों तस्वीरों में क्या समानता है, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। जुलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर 3 महीने के लिए सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। सीरिया में सब उसका ISIS वाला इतिहास जानते हैं। अब ये सीरिया में नई सरकार बनाने का काम कर रहा है। अब तस्वीर के बाद वीडियो देखकर तुलना कीजिए कि जुलानी का डिप्टी मोहम्मद अल बशीर और उसका ISIS वाला काला इतिहास सीरिया को किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि सीरिया ने पिछले 15 सालों में इतना खून देखा है कि मर चुके बगदादी और ISIS का खौफ अब और बढ़ने लगा है। इस वक्त सीरिया से बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन पर ISIS की छाप है। बशर अल असद की सरकार में बगावत का विरोध करने वालों को बंधक बनाकर गोलियों से भूना जा रहा है। उनकी लाशें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, ये बताने के लिए कि अब सीरिया में बगदादी पार्ट 2 आ चुका है और असद के समर्थकों का सामना अब मौत से। असद समर्थकों की तलाश में गलियों और मोहल्लों की तलाशी ली जा रही है। उनकी हत्या के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। बहुत साफ सी बात है कि जुलानी के खूनी दस्ते अब सीरिया में 2017 की हार का बदला ले रहे हैं। यही वजह है कि अबू बकर अल बगदादी के बाद अब अबू मोहम्मद अल जुलानी की जीत को बगदादी पार्ट 2 वाला बताया जा रहा है, या कहें कि बगदादी 2.0 वर्जन सीरिया में तैयार हो चुका है। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं, उनसे लग रहा है कि सीरिया का मास्टरमाइंड तुर्की है। इसकी वजह पहले आपको बता देते हैं। सिर्फ 10 दिन में इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 10 घंटे के अंदर सीरिया में रूस और ईरान की सेना को भागना पड़ा और पुतिन और खामनेई को पहली बार सीधी हार का सामना सीरिया में करना पड़ा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रूसी हवाई जहाज से मॉस्को भागना पड़ा। आखिर सीरिया के अंदर इतनी तेजी से असद, पुतिन और खामनेई चारों खाने चित्त कैसे हो गए? कैसे अमेरिका, इजराइल की बड़ी जीत सीरिया में हो रही है? कौन है सीरिया में जीत का असली मास्टरमाइंड? हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे तुर्की ने सीरिया में ऐसी जंगी चाल चली है कि 10 दिन के अंदर हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर जुलानी ने कब्जा कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की ने HTS को इतना ताकतवर बना दिया है जिसकी वजह से उसने आसानी से सीरिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सीरिया में 54 साल से शासन करने वाले असद परिवार के तख्ता पलट से तुर्की क्या फायदा उठाने जा रहा है? सीरिया को इस वक्त 2 तरह से रौंदा जा रहा है। इस्लामी चरमपंथी संगठन HTS के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया को लूटने और कब्जा करने में जुटे। HTS चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में समझ लीजिए, ये वो कमांडर है जो कभी अल-कायदा से सीधे जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसकी विचारधारा ISIS के चीफ बगदादी जैसी हो गई और इस वक्त कमांडर जुलानी तुर्की का मोहरा बनकर सीरिया में इस्लामिक सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका कमांडर जुलानी को आतंकवादी मानता है और उसके सिर पर